तो आपका आज की इस वीडियो में स्वागत है। आशा करते हैं वीडियो को पूरा और अंत तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कवर करेंगे भारतीय डाक विभाग की स्कीम पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस इसके अंदर जो है हमारे 6 प्लान रहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। होल लाइफ एश्योरेंस इंश्योरेंस के बारे में आप भली भांति परिचित तो होंगे ही कि इंश्योरेंस जो है हमें क्यों करवानी चाहिए। तो जो सबसे पहला प्लान है हमारा होल लाइफ एश्योरेंस, होल से ही आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा कि इसमें पूरी लाइफ का कवर रहेगा। जब तक आप इसको, जो मेच्योरिटी टाइम पीरियड है वो है 80 ईयर्स, मतलब 80 साल होने पर ही आपको जो है इसका मेच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा अगर आप इस प्लान को लेते हैं। इस प्लान को लेने का एज एट एंट्री जो टाइम पीरियड है वो 19 से 55 साल के बीच में है। मिनिमम आप 20,000 से 50 लाख के बीच में इस प्लान को ले सकते हैं। लोन फैसिलिटी 4 ईयर्स है, आप इसको 3 साल के बाद बंद करवा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस पे जो बोनस रेट है वो 7.6 पर एनम है, या 7600 रुपये पर लाख पर एनम के हिसाब से आपको मिलेगा। तो अगला प्लान है कन्वर्टिबल होल लाइफ एश्योरेंस। इस प्लान में आपको पहले वाले प्लान को भी कवर किया गया है कि जो होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है वो आप कुछ टाइम पीरियड बाद कन्वर्ट करवा सकते हैं, और ये कन्वर्ट होगा इस प्लान में। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान में। और ये प्लान जो है होल लाइफ का ही एक प्रारूप है। इसको आप 5 साल एज अ होल लाइफ चलाने के बाद कन्वर्ट करवा सकेंगे एंडोमेंट में। और इस पे 5 साल तक जो आपको बेनिफिट मिलेगा वो 7.6 पर एनम के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। उसके बाद अगर आप इसको एंडोमेंट में कन्वर्ट करवाएंगे तो आपको 52 या 5.2 पर एनम परसेंट के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। और मैं इसमें एंडोमेंट में क्यों कन्वर्ट करवाना चाहेंगे आप, तो इसमें ये है कि आपको मैच्योरिटी मिल जाती है अलग अलग टाइम पीरियड पे, 35, 40, 45, 50, 55, 58 और 60 ईयर्स के टाइम पीरियड पे। तो कन्वर्टिबल होल लाइफ इंश्योरेंस में आपको थोड़े टाइम के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज़्यादा मिलेगा, बाकी बीच में आप कन्वर्ट करवाने के बाद उसको टाइमली, नॉट अप टू 80 बट टाइमली 60 तक आप इसकी मेच्योरिटी ले सकते हैं। अगर आप 5 साल और 5 साल पूरे होने और छठे साल के बीच में कन्वर्टिबल होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान को कन्वर्ट नहीं करवाते हैं एंडोमेंट में, तो ये प्लान एज अ ट्रीट होगा होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान। तो फिर आप इसकी मेच्योरिटी नहीं ले पाएंगे और आप इसकी मेच्योरिटी जो है 80 साल पूरे होने पर ही ले सकेंगे। तो अगला प्लान मैं आपको एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान के बारे में बता देता हूँ। ये बहुत बढ़िया प्लान है। सबसे ज़्यादा यही प्लान जो है डाक विभाग में बेचा जाता है, दिया जाता है। कस्टमर इसी को ज़्यादा पसंद करते हैं। इसका जो मैच्योरिटी टाइम पीरियड है वो अलग अलग रहता है। जो भी इस प्लान को 19 से 55 साल के बीच में लेगा उसका, जैसे ये 35, 40, 45, 50, 55, 58 और 60 ईयर्स की एज पे मैच्योरिटी टाइम पीरियड रहेगा। इसका जो सम एश्योर्ड है वो 20,000 मिनिमम और मैक्सिमम 50 लाख है। इस पे भी लोन फैसिलिटी है 3 साल बाद, और 3 साल बाद बंद भी करवा सकते हैं। पर अगर 5 साल के बाद बंद करवाते हैं तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बोनस जो जितना भी बनेगा वो दिया जाएगा। ठीक है। और जो लास्ट बोनस रेट है इस पे वो 5.2 पर एनम है, या 52 पर 1000 पर ईयर के हिसाब से दिया जाएगा। तो मैं अगला प्लान बताना चाहूँगा। जो भी मेरे भाई साथी चाहते हैं कि हम अपनी वाइफ के लिए भी साथ में कवर करें, अपनी वाइफ को भी कवर करें, अपनी वाइफ के लिए भी प्लान लें, तो वो ये प्लान ले सकते हैं, जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस प्लान। इसमें दोनों ही का जो है कवर एक ही प्रीमियम के थ्रू जो है हो जाएगा। लाइफ कवर टू बोथ स्पाउसेस टू द एक्सटेंट ऑफ सम एश्योर्ड विद एक्योर्ड बोनस विद अ सिंगल प्रीमियम। एक ही प्रीमियम के साथ जो है दोनों को लाइफ कवर जो है मिल जाएगा। इसमें भी वही मिनिमम सम एश्योर्ड 20,000, मैक्सिमम 50 लाख है। एज एट एंट्री रहेगी 21 से 45 के बीच में दोनों की।
कोई भी एक जो है 45 से ऊपर 21 से छोटा नहीं होना चाहिए। प्रोपोर्शनेट जो भी एज आएगी दोनों की कैलकुलेट करके उसी बेस पे आपका जो प्रीमियम कैलकुलेट किया जाएगा। इसका जो टाइम पीरियड है पॉलिसी का वो 5 से 20 साल के बीच में है और मेच्योरिटी एनी टाइम किसी भी टाइम पीरियड के लिए वो ले सकते हैं। लोन फैसिलिटी भी है, सरेंडर भी कर सकते हैं। और इस पे जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 5.2 पर एनम दिया जाएगा या 52 पर 1000 सम एश्योर्ड पर ईयर दिया जाएगा। तो ये भी बढ़िया प्लान है। जो भी अपनी वाइफ को भी साथ में कवर करना चाहते हैं पॉलिसी में तो वो ये प्लान चूज़ कर सकते हैं। तो अगला प्लान है मेरा एंटिसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस प्लान। ये एक टाइप का मनी बैक प्लान है। आप इस प्लान के अंदर एक प्लान यहाँ पर 15 साल का है, एक 20 साल का है। तो आप इसमें जो है अगर मान लो 15 साल के लिए प्लान लेते हैं तो आप 6 साल बाद, 9 साल बाद और 12 साल बाद 20% जो भी जितना भी आपका सम एश्योर्ड होगा, मान लो आपने 1 लाख का सम एश्योर्ड या 1 लाख की पॉलिसी ली है तो उसका 20% पहले 6 साल में और अगले 9 साल में 20% और अगले 12 साल में 20%। मतलब 20-20 हज़ार, तो 20 कितना हो गया 60 हज़ार और लास्ट में 40% विद एक्योर्ड बोनस और 40% विद एक्योर्ड बोनस। मतलब जो भी आपका लास्ट में 40 हज़ार बचेगा प्लस जो जितना भी बोनस होगा वो आपको जो है दिया जाएगा पॉलिसी के मेच्योरिटी के बाद। तो जो 20 साल की पॉलिसी है उसमें आपको 8 साल, 12 साल और 16 साल में 20% और लास्ट में 20 ईयर में जो आपको 40% जो है जो बैलेंस बचेगा वो दिया जाएगा। तो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 4.8 पर एनम या 48 पर 1000 सम एश्योर्ड पर ईयर के हिसाब से दिया जाएगा। तो एंटिसिपेटेड एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान में आपको दो टाइप की पॉलिसी टर्म प्रदान किए जाते हैं। एक 20 ईयर्स का है, एक 15 ईयर्स का है। इसमें मैक्सिमम सम एश्योर्ड रहेगा 50 लाख तक का। कोई भी इस प्लान को जो है ले सकता है। उसका मिनिमम एज जो है 19 से 50। एक में 20 ईयर्स के प्लान के लिए 45 होना चाहिए, 15 होना चाहिए और 20 ईयर्स के प्लान के लिए 40 होना चाहिए। ठीक है, तो ये प्लान भी बहुत बढ़िया है। अगर आप चाहते हैं कि हमें कुछ टाइम पीरियड के बाद एक मनी बैक के तौर पे कुछ पैसा मिलता रहे, कुछ ज़रूरी कार्य हेतु हो, उसका उपयोग जो आप कर सकते हैं। तो हमारा अगला लास्ट प्लान है चिल्ड्रन पॉलिसी। ये बहुत बढ़िया प्लान है। इसमें मैं आपको बता दूं कि आप सिर्फ 2 बच्चों के लिए यह प्लान जो है ले सकते हैं और आपके बच्चे की उम्र जो है 5 से 20 साल के बीच में होनी चाहिए। मैक्सिमम सम एश्योर्ड इसका 3 लाख रहेगा और जो भी माता पिता अपने बच्चों के लिए प्लान ले रहे हैं उनकी उम्र जो है 45 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि इन केस डेथ ऑफ पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स की डेथ हो जाती है तो पॉलिसी जो है बच्चों के नाम से चलती रहेगी। गवर्नमेंट पॉलिसी के जो प्रीमियम है वो खुद पेड करेगी और मेच्योरिटी तक गवर्नमेंट ही इसकी जिम्मेवारी लेगी और जब मेच्योरिटी कंप्लीट हो जाएगी तो जो पैसा है वो बच्चे को दे दिया जाएगा। तो ये इसमें एक प्लस पॉइंट है इस चिल्ड्रन पॉलिसी के अंदर। ये बहुत बढ़िया स्कीम है। इस पे कोई भी लोन की फैसिलिटी आपको नहीं दी जाएगी। इस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो 5.2 पर ईयर रहेगा या आप 52 पर 1000 सम एश्योर्ड पर ईयर के हिसाब से लेके चल सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। और किसी तरह की क्वेरीज आपको लगता है कि किसी तरह की कोई कमी वीडियो के अंदर रह गई हो तो प्लीज़ आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।